नमस्कार दोस्तों। आज हम पीनाइल इरेक्शन से रिलेटेड एक ऐसी सिचुएशन की बात करेंगे जिसमें कि पीनाइल इरेक्शंस कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक रह जाते हैं। यूँ मान लीजिए 4 घंटे 6 घंटे इतने लंबे समय तक पीनाइल इरेक्शंस रह जाते हैं। ये एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि इरेक्शंस ना चाहते हुए भी इरेक्ट रहता है, पेनिस ना चाहते हुए भी इरेक्ट रहता है। इस सिचुएशन को प्रायोपिज्म कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट हमें आता है और हमें बताता है कि उनके जो पिनाइल इरेक्शंस हैं वो लगभग 5 से 6 दिन से हैं और इस इरेक्शंस में बहुत ज़्यादा पेन है। इंटरकोर्स से रिलेटेड है नहीं है, इंटरकोर्स उन्होंने किया भी नहीं था। सुबह जब उनकी नींद खुली तो उनके पेनिस में इरेक्शंस थे और इरेक्शंस अभी तक कंटिन्यूड है। तो दोस्तों, ये सिचुएशन को प्रायोपिज्म कहते हैं। यूजुअली इसमें इस्चेमिक प्रायोपिज्म वाली कैटेगरी होती है। ये सिचुएशन क्या होती है, क्यों होती है, इस सिचुएशन के होने पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर इसको अवॉइड करेंगे तो इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये सिचुएशन इस्चेमिक प्रायोपिज्म क्या होती है। पेनिस जो कि एक ब्लड से इरेक्ट हो सकता है, उस इरेक्शन को अगर लंबे समय तक रुका रहे, यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा 6 घंटे से ज़्यादा, तो इस सिचुएशन को प्रायोपिज्म कहते हैं। ये ब्लड अंदर ही अंदर रुका रह जाता है, धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड होते होते क्लॉटेड हो जाता है और फिर इसका निकलना नामुमकिन हो जाता है नेचुरली। इसकी वजह से डीऑक्सीजनेशन जो होता है उसकी वजह से मसल्स नेक्रोसिस हो जाती हैं और अंदर की जो मस्कुलेचर वेस्कुलेचर है वो सारा का सारा डीजेनरेटिव सिचुएशन में पहुंच जाता है। इस सिचुएशन का कारण क्या होता है? यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो तब आते हैं जिनको कि आइदर सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होती है या CML की प्रॉब्लम होती है और उनको या तो डायग्नोज्ड होती है ये प्रॉब्लम, पहले से पता होता है कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको पता ही नहीं होता कि इनकी ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है या सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है जो कि उनका खून पीनिस में जाके जम जाता है। जमने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता और बाहर नहीं आता है तो फिर उसमें एक इरेक्ट पीनिस की सिचुएशन बन जाती है और स्पॉन्टेनियस होती है और लंबे समय तक बन जाती है। अब इस सिचुएशन में पेशेंट इतना शर्मनाक महसूस करता है, एम्ब्रेस महसूस करता है कि वो हमसे डिस्कस नहीं कर पाता। अब वो डिस्कस नहीं कर पाता किसी अपने घर वालों से, डॉक्टर से, फ्रेंड्स से, तो उस चीज में डिले हो जाता है। डिले का नुकसान क्या है? अगर ये सिचुएशन विद इन 4 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे 3 घंटे में पता चल जाए, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इतने खराब नहीं होते। यानी कि अगर नेक्रोसिस भी हुई है या डिजेनरेशन भी हुआ है तो वो बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए होता है और उसमें रिकवरी हो जाती है। मगर अगर यही सिचुएशन 3 से 4 दिन रह जाए तो इनएडवर्टेंटली इन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। ट्रीटमेंट इस इमरजेंसी सिचुएशन का भी हमारे लिए बहुत ट्रिकी हो जाता है, बट प्रॉब्लम ही ऐसी है कि कोई किसी को कैसे बताए। तो सबसे अच्छा ये है कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रमोट करें, जिससे कि लोग इस चीज के बारे में जाने कि अगर ये सिचुएशन अराइज हो भी जाती है किसी के संग, जो कि कई लाख लोगों में किसी एक आध को होती है, बट अगर हो जाती है तो वो अपना जो महत्वपूर्ण शरीर का ऑर्गन है उसको बचा सकता है। अब इस सिचुएशन में जब पिनाइल इरेक्शंस हो जाते हैं तो पेशेंट को डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर समय से अगर आ जाता है पेशेंट तो सिर्फ एक इंजेक्शन से या थोड़ा ब्लड ड्रेन करके पीनिस से इस पिनाइल इरेक्शंस को कंप्लीटली सेटल कर सकता है। इस प्रायोपिज्म की सिचुएशन में अगर हम डिले करते हैं तो धीरे धीरे ये ब्लड अंदर क्लॉटेड हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अगर सर्जरी करनी पड़ रही है तो इसका मतलब ऑलरेडी डिले हो चुका है और फिर फ्यूचर में पीनिस के अंदर जो टिश्यू है जो कि डीजेनरेट हो चुका है
उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस होने की वजह से उसमें इरेक्शंस आने बंद हो जाते हैं, नेचुरल इरेक्शंस नहीं आते। और उसके लिए हमें आइदर वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, कुछ मेडिसिन, इंजेक्शंस या फिर पिनाइल इम्प्लांट तक करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस जीवन भर की परेशानी के लिए आप थोड़ी सी अगर समझदारी दिखाएं या फिर कह सकते हैं कि जानकारी हो मेडिकल टर्म्स की या मेडिकल प्रॉब्लम्स की, तो आप कई लोगों के पिनाइल इरेक्शंस की वजह से होने वाले जो पिनाइल डैमेज है उसको बचा सकते हैं। एंड ये प्रॉब्लम किसको होगी, कब होगी, ये नहीं कह सकते, मगर अगर नॉलेज हो तो कम से कम उसका इरेक्शंस को समय से टैकल किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ अराइज होती है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस्चेमिक प्रायरिज्म के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, जिससे कि आप समय से इसका ट्रीटमेंट लेने में सक्षम होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।